ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये कहता है प्रूव दैट फॉर द कैटेनरी, एक कैटेनरी है वाई बराबर सी भूल गया है यहाँ पर, तो सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इस हाई कैटेनरी के लिए हूँ, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसे एस बराबर सी टेन साई भी लिख सकते हैं इंस्टेंसिक में, तो कैटेनरी बनेगी, बस इतना मतलब है इसका। द परपेंडिकुलर यानी लंब ड्रॉप्ड जो खींचा गया है फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट। देखो ऑर्डिनेट का मतलब होता है अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हों, ठीक है, तो इस वाई को जो कहते हैं हम वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो वाई जो कहलाता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है और एक्स को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कहता है द फुट, फुट मतलब चरण, ठीक, यानी निचला बिंदु सबसे, ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का यानी वाई का, ठीक, वाई जो दूरी होती है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, अपॉन द ऑर्डिनेट अपॉन द टेंजेंट, टेंजेंट पर इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो ये कहता है टेंजेंट पर जो लंब खींचेंगे हम, कहाँ से खींचेंगे? फुट से। किसके फुट से? ऑफ द ऑर्डिनेट के। ठीक है, टेंजेंट पर लंब डालो तो उसकी जो लंबाई होगी वो कांस्टेंट लेंथ की होगी। ठीक है, तो चित्र से ऐसा समझ लो, ए सी भी एक कैटेनरी ले लेंगे, ठीक, सी इसका लोएस्ट पॉइंट होगा, पी कोई पॉइंट मान लेंगे, पी से ऑर्डिनेट लंबवत डाल देंगे, इससे इस पर लंब डाल देंगे टेंजेंट पे। ठीक है, तो हमें ये जो लंब होगा ये वाली डिस्टेंस के एन, इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ से लिख लियो, क्वेश्चन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये कहता है एक कैटेनरी है हमारे पास, ठीक, कोई कैटेनरी है इस टाइप से, ये हो गई। ठीक है, तो ये कोई कैटेनरी है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? वाई। सी इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये टेंशन है टी नोट, ये दो पॉइंट से लटकी हुई है, किससे? ए से और बी से। ठीक, मान लो इस पर कोई पॉइंट है हमारे पास पी, और किस पी के कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं कितने? वाई। तो ऑर्डिनेट जो हो गई ना इसकी, ऑर्डिनेट ये वाली हो गई, पी के कोऑर्डिनेट कैसे पहुँचे हम इस पर? पी पे, तो ये डिस्टेंस चले होंगे हम कितनी? एक्स, ये डिस्टेंस, और ये कितनी डिस्टेंस चले हम? वाई, ये हो गई डिस्टेंस। ठीक, इस वाई को हम ऑर्डिनेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे हम? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये कहता है इस ऑर्डिनेट के फुट से, तो ये हो गए फुट। ठीक है, इस फुट को क्या लेट कर लिया हमने? हैन। ठीक, अब इस फुट से इस पॉइंट पी पर टेंजेंट जो ड्रॉ करी गई थी ये वाली, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये वाली टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट है ये कितना कोण बना रही है यहाँ से? साई। तो इससे इस पर लंब डाल दिया ये वाला, ये लंब डाल दिया। ठीक, इस लंब को क्या कह देंगे हम? के। जो क्वेश्चन की थ्योरी में दे रखा मैं उन्हीं पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट तुम वहाँ से थ्योरी से देख लियो। तो ये कहता है ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये कांस्टेंट लेंथ की होगी। ठीक है, तो ये लंब जो डाला हमने ये कितने डिग्री का एंगल है? 90। इधर वाला भी कितना है? 90 है। ठीक है, तो अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, छोटे वाले में, इस वाले में, ये साई है, ये 90 है। अच्छा, ये पूरा कोण कितना? ये पूरा भी 90 है, तो ये साई, ये 90, तो ये वाला कितना हुआ? 90 माइनस साई। जब ये पूरा 90 था, ये नीचे 90 माइनस साई है, यानी कंप्लीट कितना है? 90। नीचे वाला कितना है? 90 माइनस साई। तो जब इसे इसमें से घटाएंगे तो ऊपर वाला कोण भी कितना आएगा? ये वाला, ये कोण आएगा साई आएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये भुजा निकालनी है और इसके सामने वाली मुझे पता है वाई का, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो बात करते हैं एट पॉइंट, थ्योरी वहाँ से देख लियो, एट पॉइंट ए पॉइंट पर वाई किसके बराबर होगा? सी सेक साई के। ठीक है, सेक साई का मतलब होता है, वाई का फॉर्मूला होता है ना, वाई बराबर सी सेक साई। तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है? वाई, वाई मतलब ये वाली डिस्टेंस, दूरी हो गई है, यानी वाई कुछ और नहीं, दैट इज वाई इक्वल टू कुछ और नहीं, कितना है ये? सी एन, सी एन बराबर आएगा किसके? सी सेक साई के। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करा है? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट, फुट कौन सा? एन ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट से यानी कि इस वाई एक्सिस वाली लेंथ से, ये जो लेंथ है, ठीक है, टू टेंजेंट। ठीक है, किस पर ड्रॉ कर दिया हमने? टेंजेंट पर। क्या कहलाया वो? सी एन।
ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमारे पास। ठीक, अब हम प्रूफ करना कि ये सी एन है ये कांस्टेंट लेंथ का। तो किस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल। देखो ये 90 है तो कितना आएगा, पी के एन, पी के एन। तुम्हें ये निकालना है के एन। ठीक है, इस साई के ठीक सामने लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा, ये बचा क्या, आधार। तो तुम्हें आधार पता है और क्या पता है, इसके आगे लंब है, ये आधार है, 90 के सामने कर्ण। कर्ण हमें दिया हुआ क्या है, वाई, और आधार हमें निकालना है। लंब सा मतलब नहीं है, तो लंब यानी लंब और कर्ण किस में होते हैं, लंब नहीं, आधार और कर्ण कोस में। तो यहाँ कोस साई लगा देंगे हम। कोस साई बराबर, कोस साई कितना होगा, तो कोस साई होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, के एन। ठीक है, और कर्ण है हमारे पास पी एन, पी एन होगा। ये पी एन है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, पी एन होगी भाई, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये वाली। ठीक, ये वाली पी एन होगी। तो इस ट्रायंगल में जाएंगे कितना, इन ट्रायंगल पी के एन। कोस साई किसके बराबर होगा, साई का मतलब साई के ठीक सामने, ये कौन ले रहा हूँ तो इसके सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और ये आधार, आधार बटे कर्ण, यानी कि के एन बटे पी एन, ये लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए होगा, के एन को कांस्टेंट बताना है। तो के एन की वैल्यू आ गई कितनी, पी एन कोस साई। ठीक, तो पी एन का मान हमने ऊपर निकाल रखा कितना है, सी सेक साई, और इंटू ये किसका मान है, कोस साई के। तो सी सेक साई को लिख देंगे 1 कोस साई इंटू कोस साई, इससे कट जाएगा कितना आया, सी, यानी जो परपेंडिकुलर है के एन। और के एन कहाँ से डाला परपेंडिकुलर हमने, ऑर्डिनेट के फुट से, किस पर डाला था, टेंजेंट पे। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसे क्या प्रूफ करना था हमें, तो ये आ गया हमारा कांस्टेंट, ये आंसर हमारा। ठीक है।